वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक है वो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स, नंबर्स, एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आइए व्यूवर्स देखते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स है। तो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग और a string or a text string is a series of characters like Amir Shafi. Strings are written with quotes. You can use single or double quotes. तो जो strings हैं वो हम उनको और text string भी बोलते हैं। वो series of characters हैं तो within the quotes होते हैं। तो आप single quote भी इस्तेमाल कर सकते हैं और double quote का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है where bike name is equal Yamaha R15। तो यहाँ पर यूजिंग डबल कोट्स, यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है, जो स्ट्रिंग जो बनाई गई विद द हेल्प ऑफ डबल कोट्स है। देखिए यहाँ पर भी डबल कोट है, यहाँ पर भी डबल कोट, विद इन द डबल कोट्स हैं। तो ये जो बाइक नेम है, ये जो वेरिएबल नेम है, तो ये क्या बन जाएगा, ये स्ट्रिंग बन जाएगी। तो इसमें जो डाटा है, इस वाले वेरिएबल में जो डाटा है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो वेयर बाइक नेम इज इक्वल यामाहा R15, तो ये विद इन द सिंगल कोट्स है। तो यूजिंग द सिंगल कोट्स, तो यहाँ पर क्या किया गया है, सिंगल कोट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी स्ट्रिंग है और ये भी, तो हम सिंगल कोट्स का भी इस्तेमाल करते हैं और डबल कोट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। यू कैन यूज कोट्स विद इनसाइड अ स्ट्रिंग एज लॉन्ग एज दे डोंट मैच द कोट्स सराउंडिंग द स्ट्रिंग। तो आप जो सिंगल कोट्स हैं, डबल कोट्स हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन द कोट्स। तो आप सिंगल कोट का डबल कोट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और डबल कोट का सिंगल कोट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल है, तो पहली वाली एग्जांपल जो है वेयर आंसर इज इक्वल इट्स ओके। तो यहाँ पर आप देखिए सिंगल कोट इनसाइड अ डबल कोट, यहाँ पर क्या है, जो डबल कोट के इनसाइड क्या है, यहाँ पर सिंगल कोट है। तो हमने यहाँ पर सिंगल कोट का इस्तेमाल किया विद इन द डबल कोट्स। दूसरी वाली एग्जाम्पल जो है वेयर आंसर इज इक्वल पटेल इज कॉल्ड आयरन मैन। तो पटेल इज कॉल्ड आयरन मैन, तो यहाँ पर है डबल कोट्स इनसाइड सिंगल कोट। तो यहाँ पर जो डबल कोट्स को इस्तेमाल किया विद इन द सिंगल कोट्स का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर जो पटेल इज कॉल्ड, यहाँ पर इसको विद इन द सिंगल कोट रखा गया, फिर आयरन मैन तो विद इन द डबल कोट्स आयरन मैन को रखा गया, और फिर यहाँ पर सिंगल कोट देखिए आप, यहाँ पर सिंगल कोट लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में कोट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डबल कोट्स का विद इन द सिंगल कोट और सिंगल कोट का विद इन द डबल कोट। दूसरा जो हमारा जो टॉपिक है वो जावास्क्रिप्ट नंबर्स है। तो इसके बारे में जानेंगे। जावास्क्रिप्ट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ नंबर कैन बी रिटन विद और विदाउट डेसिमल। तो यहाँ पर एक ही टाइप का हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं। तो हमारे जो नंबर्स हो सकते हैं वो विद और विदाउट डेसिमल हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं हम, वेयर नंबर इज इक्वल 87.0। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो नंबर है, नंबर 1 मैंने लिखा है num1। तो num1 जो है वेरिएबल नेम है, इसका डाटा टाइप वेर है, तो इज इक्वल, तो रिटन विद डेसिमल। तो ये सो क्या लिखा गया, विद डेसिमल्स को लिखा गया है। वेयर num2 इज इक्वल 87, तो रिटन विदाउट डेसिमल। तो पहला वाला जो है वो विद डेसिमल है और दूसरा वाला है विदाउट डेसिमल है। एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर्स कैन बी रिटन विद साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। तो हम साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल नोटेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे नंबर्स बड़े हैं। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर वेयर एक्सप्रेशन 1 exp1 वेरिएबल नेम है, ये इज इक्वल 232 e एक्सपोनेंशियल 5। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट होगा 232 और बाद एट द एंड पे कितने जीरोस होंगे, 5 जीरोस होंगे। तो ये साइंटिफिक नोशन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है अगर हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज नंबर्स हैं। इसी तरीके से तो यहाँ पर ये प्लस है क्योंकि कोई साइन नहीं है। वायर जेड इज इक्वल 123 e माइनस 5। तो ये जो 5 एक्सपेंशन नोशन है, तो ये यहाँ पर माइनस साइन है, तो इससे क्या हो जाएगा,
तो ये डिवाइडेड बाय डिवाइड हो जाएगा, ये जो 5 zeros हैं 1 2 3 डिवाइड बाई 1 विद 5 zeros। तो जब वो इस नंबर को 1 2 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 0.0023232 आ जाएगा। फिर दूसरी एग्जांपल आप देखिए, वेयर p इज इक्वल 3, तो ये यहाँ पर नंबर है। तो दूसरा यहाँ पर देखिए आप, वेयर p q इज इक्वल 3 और वेयर r इज इक्वल 5। तो r यहाँ पर क्या है, r यहाँ पर 5 है, तो p यहाँ पर जो है 3 है, q यहाँ पर 3 है और r जो है वो 5 है। तो हम कह सकते हैं p इज इक्वल टू q। तो ये यहाँ पर इक्वल साइन है, क्योंकि डबल असाइनमेंट ऑपरेटर जब हमने लगाया तो ये यहाँ पर इक्वल साइन कहलाएगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, जब हम जावास्क्रिप्ट में इसका जब प्रोग्राम बनाएंगे तो बूलन का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर रिटर्न हमारे जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा कि इफ़ p इज़ इक्वल टू q, रिटर्न हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। तो हमारा वेरिएबल जो होगा बूलन होगा। तो यहाँ पर देखिए p इज इक्वल टू r, रिटर्न फॉल्स आएगा, क्योंकि p इज नॉट इक्वल टू r बट p इज इक्वल टू q। नोट यहाँ पर है, बूलन्स आर ऑफन यूज इन कंडीशनल टेस्टिंग। तो जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाएंगे, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे, तब हम देखेंगे कि बूलन का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। दूसरा टॉपिक जो है यहाँ पे वो है जावास्क्रिप्ट एरेज। जावास्क्रिप्ट एरेज आर रिटन विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जो हम एरेज को लिखते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं। तो एरे आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, तो उनको सेपरेट हम करते हैं कॉमास से। फॉलोइंग कोड्स डिक्लेयर और क्रिएट्स एन एरे कॉल्ड बाइक कंटेनिंग 3 आइटम्स बाइक नेम्स। तो हम देखते हैं यहाँ पर बाइक नेम्स हैं, हमने एक एरे बनाया हुआ है। तो एरेज जो होते हैं वो होमोलॉगस डाटा टाइप्स होते हैं, कि जिनका जो डाटा टाइप उस डाटा का जो हमने वैल्यूज जो दिए हैं, जो डाटा दिया, उनका जो डाटा टाइप है वो एक जैसा ही है, तो होमोलॉगस होते हैं। तो एरेज क्या होते हैं, ये होमोलॉगस आइटम्स हैं और वैल्यूज हैं। तो देखिए जैसे कि वेर बाइक्स, तो यहाँ पर सबका जो डाटा टाइप वो क्या है, वेर है। तो बाइक जो है बाइक नेम इज इक्वल, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया विद इन द कोड्स यामाहा कॉमा टीवीएस कॉमा रॉयल एनफील्ड। तो ये जो हमने यहाँ पर लगाया, तो इस तरीके से ये एरे बन गया। तो हमने क्या किया, इससे क्या होता है, अगर हमें बहुत सारे आइटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ बाइक्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज को बचाने के लिए हम उनका एरे बना देते हैं, एरेज बना देते हैं। तो डिफरेंट आइटम्स को हम एक ही वेरिएबल में डाल सकते हैं। जैसे देखिए कि बाइक एक वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल में कितने सारे आइटम्स आ गए। वरना हमने क्या करना था, यामाहा के लिए अलग से एक वेरिएबल डिफाइन करना था, टीवीएस के लिए अलग से, और रॉयल एनफील्ड के लिए अलग से एक वेरिएबल हमें डिफाइन करना था। तो हमने क्या किया, डिफरेंट आइटम्स को एक ही वेरिएबल में हमने डिक्लेयर कर दिया, तो उससे हमारी जो मेमोरी है वो भी बच गई। तो ये फंक्शन है किनका, एरेज का। तो हम क्या करते हैं, होमोलॉगस आइटम्स को एक ही एरेज में डालते हैं जिनका डाटा टाइप एक जैसे ही होता है। तो इस तरीके से हम एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो एरेज में क्या एक कंसेप्ट आता है, इंडेक्सिंग का आता है, कि इन जो आइटम्स जो है जैसे यामाहा, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, इनका इंडेक्स क्या होगा, इनकी नंबरिंग क्या होगी। तो नोट यहाँ पर एरेज indexes are zero based, which means the first item is 0 and second item is 1 and so on। तो यहाँ पर इसको पहले 0 दिया जाएगा, इसको 1 दिया जाएगा और इसको 2 दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है इंडेक्सिंग हो जाती है एरेज में। तो पहला वाला आइटम है, यानी उसकी जो लोकेशन समझिए वो 0 पर है, दूसरी की 1 पर है और तीसरी की 2 पर है। तो n-1 यहाँ पर जो है इंडेक्सिंग होती है। और दूसरा कंसेप्ट जो हमें पढ़ना है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर रिटन विद कर्ली ब्रेसेस। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जब हम डिफाइन कर लेते हैं तो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेसेस। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आर रिटन एज नेम फिर कोलन
वैल्यू पेयर्स। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ जो है, जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ फीचर्स जो हैं उनको किस तरीके से लिखा जाता है। तो पहले नेम लिखा जाता है कि आप क्या लिखने वाले हैं, आप क्या डाटा देने वाले हैं। फिर वैल्यू पेयर्स को डिक्लेयर किया जाता है सेपरेटेड बाय कॉमास। तो सेपरेटेड बाय कॉमास, तो डिफरेंट पेयर्स हम लिख लेते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास। तो एग्जांपल जान लेते हैं, जैसे वेर पर्सन नेम इज इक्वल, तो विद इन द करली ब्रैकेट्स फर्स्ट नेम जो है, फिर कोलन एजाज, फिर कॉमा, फिर लास्ट नेम अहमद, कॉमा एज, फिर 13, और हाइट जो है वो क्या है, वो विद इन द कोट्स 155 सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। द ऑब्जेक्ट पर्सन नेम, तो ये जो पर्सन नेम है ये क्या बन गया, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। पर्सन नेम जो है वो क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो द ऑब्जेक्ट पर्सन नेम इज द इन द एग्जाम्पल अबो हैज 4 प्रॉपर्टीज। तो एक ऑब्जेक्ट की कितनी प्रॉपर्टी, तो ये जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड हाइट, तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं ऑब्जेक्ट की। जैसे भी आप देखते हैं डेली लाइफ में हमारे कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, अब देखिए उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी क्वालिटी है, उसका कलर है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। डेली लाइफ में भी हम इनका इस्तेमाल हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का करते हैं। तो वही एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जो है जावास्क्रिप्ट में डाला गया है। तो उसी हिसाब से आप देखिए यहाँ पर जो पर्सन नेम है, तो पर्सन नेम जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है एंड हाइट है। जिस तरीके से हम डेली लाइफ में कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे क्वालिटी है, कोई कलर है उसका, आप उसका फंक्शन क्या है, तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पर पर्सन नेम की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ है। एक तो फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, एज आ गई और हाइट आ गई। तो इस तरीके से जो है व्यूअर्स हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स को हम क्रिएट करते हैं और फिर इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये आज का जो टॉपिक था ये रिगार्डिंग स्ट्रिंग्स, नंबर्स, एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में था। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी चैनल जो है गेट नॉलेज ऑनलाइन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू व्यूअर्स।